जो महिलाएं हैं कुछ नहीं काम करती है ना, उसको 2500 सरकार टका टका रहा है और हम लोग को 8 घंटा बैठा के 2470 रुपया दे रहे हैं। मैया योजना के साथ एक भैया योजना भी चालू कर दीजिए। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिसको मैया योजना दिलाने का हम लोग काम किया है, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हम लोग सब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सब कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और हम लोग को 2470 में सीएससी के माध्यम से हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएससी के अधिकारियों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। चोर सीएससी, घपलेबाजी नहीं, इसका नाम हम लोग चोर सीएससी रख दिए हैं। बिना मतलब का अपना वॉलेट से किसी भी तरह से आपका अकाउंट से डेबिट कर लेता है पैसा। सिर्फ हम लोग को एक मूर्ति की तरह बैठा दिया गया है। आपसे जो काम करवाना है करवा लीजिए, लेकिन जनता का कोई काम हित का नहीं होता है। मैया सम्मान योजना में जितने भी महिला है, 18 से 40 वर्ष की जो महिला है, उस महिला को 2500 रुपया करके दिया गया। भाई हम लोग दिन रात मेहनत करके और मैया सम्मान जिसको हम लोग देने का काम किए, आज उसी सिपाही को हम लोग को 1 रुपया मिलने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। एक आदमी का जीने से लेकर मरने तक का सब काम हम लोग करते हैं। उसका एक एक काम हम लोग करते हैं, एक एक कार्ड बनाने का काम करते हैं। और आज ही हम लोग देखिए कि हम ही लोग का कमीशन, हम ही लोग का इंसेंटिव, हम ही लोग का जो प्रोत्साहन राशि, या तो हम ही लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है। हम मैया सम्मान योजना का अगर आपको पैसे आते होंगे तो आपको 2500 रुपये मिलता होगा महीना का, लेकिन जो इसको ऑपरेट किए हैं, जो इसके ऑपरेटर हैं, उनको 2500 रुपये से कम की तनख्वाह मिलती है महीने की। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो मैया सम्मान योजना जिसमें आपका सबसे बड़ा योगदान था, जिनका, उनके जो ऑपरेटर है उनको 2500 रुपये भी नहीं मिल रहा है महीना का। उसी को लेकर आज राज्य भर से जो है प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर यहाँ मौजूद है। दुख सुनते हैं क्योंकि खटाखट पैसे तो खूब आ रहे हैं, पीछे जो लोग हैं उनका क्या हाल है आपको हम बताने आते हैं। यहाँ पे देखिए कई जिलों से, राज्य के अलग अलग जगह से प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर्स आए हुए हैं। आप लोग क्यों आए हैं भैया? जी, हम लोग मैया योजना जो अभी सरकार, झारखंड सरकार दे रही है सभी को, उस मैया योजना को सफल बनाने का कार्य हम ही लोग किए हैं और हमारे दम से ही आज मैया योजना सफल है। हमें दिन में जब शुरू हुआ था मैया योजना, तो दिन में उसका पोर्टल चल ही नहीं रहा था, हालांकि जबकि एक तक नहीं लिख पा रहे थे हम लोग मैया योजना के पोर्टल में। फिर उसको रात दिन अपना ऑपरेटर जोड़ करके उसको बनाए, रात में मेहनत किए, रात में सर्वर खुला, कभी कोल्हान का सर्वर खुला तो कभी संथाल का सर्वर खुला, अलग अलग लिंक में जाकर के हम लोग घुस के उसको काम किए। अब उसके बावजूद आज जो मैया योजना सक्सेस हम लोग बनाए, तो हमारा सक्सेस नहीं हुआ। क्या हो गया भैया आप लोग को? मतलब इतना हाथ था रोज प्रज्ञा केंद्र की, हम भी महिलाएं तो हम जान रहे हैं कि रोज चक्करे काट रही थी महिलाएं प्रज्ञा केंद्र का। आप लोग को आखिर मांगे क्या है? क्या चीज़ जो है आप लोग को खटक रही है कि इतना मेहनत करने के बाद जब धरातल पे ये मैया सम्मान आया, बहुत सारी योजनाएं, मैया सम्मान के अलावा भी कई योजनाएं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सब प्रज्ञा केंद्र में बनता है आजकल गाँव का। क्या परेशानी फेस कर रहे हैं आप लोग? जी, आप सही कहें, हम ही लोग जो ऐसा वर्कर है जो एक आदमी का जीने से लेकर मरने तक का सब काम हम लोग करते हैं। उसका एक एक काम हम लोग करते हैं, एक एक कार्ड बनाने का काम करते हैं। और आज ही हम लोग देखिए कि हम ही लोग का कमीशन, हम ही लोग का इंसेंटिव, हम ही लोग का जो प्रोत्साहन राशि, या तो हम ही लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग को कमीशन नहीं मिलता है, टाइम पे कमीशन नहीं मिलता है। कौन खाता है कमीशन? कितना कमीशन है? हमारा सभी जो भी कमीशन आता है हम लोग को सीएससी की तरफ से आता है, और सीएससी टाइम पे नहीं देता है। अभी वही देख लीजिए मैया योजना, सब जानते हैं, बाकी सर्विस को लेंगे नाम तो हालांकि हो सकता है कि हमारा पब्लिक नहीं समझे, लेकिन मैया योजना ऐसा देखिए सबको जानता है। उसका कमीशन कब हो गया है मैया योजना, अब तक उसका कमीशन हम लोग को नहीं आया है। मैया सम्मान योजना का 1 साल हो चुका है, 1.5 साल होने वाला है हमें लगता है। महिलाएं के खाते में 2500 आ रहे हैं और आप लोगों को कमीशन कितना, एक कैंडिडेट का 16 रुपये कमीशन है। आप लोग को इतना पैसा भी नहीं आया है? नहीं जी, नहीं, इतना पैसा तक नहीं है। अब सोचिए कि हम लोग कैसे जीते, हम लोग अपना ऑपरेटर को कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग अकेले तो इतना आवेदन आया, अकेले नहीं संभाल पाए, ऑपरेटर लगा के किए, तो ऑपरेटर को अपना पॉकेट से पैसा दिए है। आप लोग खुद के पॉकेट से पैसा दिए? जी हाँ, खुद के पॉकेट से पैसा दिए है ऑपरेटर को। अब तक हमारा मैया योजना का क्लियर नहीं हुआ, यहाँ तक कि अभी लेजर भी नहीं है कि हम लोग देख सके, हम लोग मिलान कर सके कि हम कितना एंट्री किया और कितना पैसा हम लोग को अभी तक आया है। यह भी मिलान नहीं कर पा रहे हम लोग।
आत्महत्या एक इंसान ने कर लिया। आप भी इधर आइए ना भैया, आइए। आप लोगों को जो भी परेशानी है, एक वीएलए ने आत्महत्या कर लिया था। हत्या कर लिए, उसका आर्थिक तंगी के चलते हुआ अपने आप को आत्महत्या कर लिए। आप लोगों को महीना का कितना पैसा मिलता है ये बताइए हम। 2475 रुपया हम लोग पंचायत शिफ्टेड वीएलई को मिलता है, और 2475 रुपया में हम लोग को आज के समय में कुछ नहीं हो पाता। हम लोग को सरकार सीएससी के माध्यम से हम लोग काम करवाती है। 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग को ऑफिस पंचायत भवन में बैठना पड़ता है। सुबह और शाम दोनों समय अटेंडेंस लगाना पड़ता है। उस अटेंडेंस के माध्यम से हम लोग एक दिन भी नागा कर दिए तो 82.5 मतलब 82 रुपया हम लोग काट के दी जाती है। मतलब कि सर्वर हो प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम हो, यदि अटेंडेंस नहीं लगा समय पे क्योंकि लोकेशन 20 मीटर के लोकेशन पे ही मानना है, और यदि नहीं लगा तो समझिए वो हम लोग का दिन का हाजिरी कट गया। और हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं। हम लोग पब्लिक है तो हम लोग हैं, तो हम लोग पब्लिक के बीच में काम करते हैं। वो सिस्टम है कि 7 बजे तक ही अटेंडेंस शाम को लगेगा, और हम लोग 8 बजे 9 बजे भी बैठते हैं पंचायत भवन में। कस्टमर को हम लोग छोड़ कर जा नहीं सकते हैं। आपकी स्थिति एक कॉर्पोरेट मजदूर से भी ज्यादा कठिनाई है, लेकिन पैसे आप लोग को महज 2475 रुपए मिलता है। जी, हम लोग को ये सरकार से ही है कि सरकार यदि आप अपने खुद सरकार के लेटर से हम लोग को मिला हुआ है कि हम लोग को 7550 रुपया एक पंचायत में देना है, और जिसमें से कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप सब जितना टेबल उबुल जितना भी है, इंटरनेट, ये सब कुछ देना है। मगर हम लोग सब कुछ अपने से लगाए हुए हैं, अपने से लगा के काम कर रहे हैं। और ये जो बोले कि मैया योजना ऑपरेटर लगा के, इतना बहुत कोई है जो पैसा नहीं लगा सकते हैं ऑपरेटर लगा के। मेरा बेटा बेटी स्कैन करके मैया योजना में हर महिला का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अकाउंट और ये फॉर्म को जेरोक्स करके रख करके हम एंट्री किए हैं। कहने का मतलब है मेरा बेटा बेटी भी लगे, तो हम लोग ऑपरेटर को पैसा नहीं दे सकते। कहे तो हम लोग खुद पैसा नहीं है तो ऑपरेटर कहाँ से पैसा दे पाएंगे। तो हम लोग रात भर जग करके 1 बजे 2 बजे रात 3 बजे रात जग करके बेटा बेटी स्कैन प्रिंटर में स्कैन करके सेव कर रहे हैं, और हम जाके डाटा एंट्री मार रहे हैं। ये मैया योजना का ये स्थिति हुई। और साथ में हम लोग को वहाँ से 1 रुपया बोला गया कि नहीं लेने के लिए, ना जेरोक्स का ना कुछ का फॉर्म का। तो कहने का मतलब हम लोग को फ्री भी देना है और करना भी काम नहीं है। आरोप लगाया जा रहा था कि आप 50 रुपए भी मांग ले रहे थे, तो आरोप लगाया गया था मैया सम्मान का पैसा मांग रहा है, फॉर्म का पैसे मांग रहे हैं। ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ में ना? ये चीज़ ये पंचायत में हम लोग पंचायत में देखने के लिए बीडीओ, सीओ, मुखिया, वार्ड उप मुखिया, पंचायत समिति, वहाँ के जनता और वहाँ खुद विधायक, पूर्व विधायक, सांसद सभी को हर पंचायत में घूम करके देख रहे थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है स्थिति। तो हम लोग 1 रुपया नहीं ले पाए हैं। वो प्रज्ञा केंद्र वीएलई जो है बाहर के, वो आराम से 50 रुपये, 100 रुपया, 200, 500 रुपये ले रहे थे, हम लोग नहीं ले पाए हैं। ये गवाह खुद वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, खुद विधायक, सांसद, बीडीओ सीओ खुद हैं कि हम लोग वहाँ से पंचायत से एक भी पैसा नहीं ले पाए हैं। ये प्रूफ है कि हम लोग पंचायत में बैठ करके नहीं ले पाए हैं। और यदि सीएससी यदि ये लेटर दिए हैं और यदि आज सीएससी वाला नहीं आए यहाँ मिलने के लिए, तो हम लोग सरकार को ये भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग एक घर जाके भी एक बूढ़ा व्यक्ति को बनाते हैं आयुष्मान कार्ड, तो वो आते हमारे पंचायत में पूछते हैं बेटा किसको वोट दें। तो हम लोग मुखिया भी चेंज कर सकते हैं, विधायक भी चेंज कर सकते हैं, मुख्यमंत्री भी चेंज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग में ये पावर है। क्यों? तो हम लोग काम करते हैं, पब्लिक हमें सपोर्ट करते हैं, और हम लोग से पूछते हैं तो हम कि किसको दे वोट। हम लोग चाहेंगे कि 2500 रुपया प्रधानमंत्री दिया है तो वो बात मानेंगे, तो मगर हम लोग वैसा काम नहीं करते हैं। क्यों? विश्वास है कि 2500 मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ही दे रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का सरकार बनी है। ऐसा नहीं कि 2500 हम लोग बोल दिए उस कस्टमर को तो वो बात नहीं मानेंगे। अभी भी गांव में ऐसा बूढ़ा बूढ़ी और मतलब जो शिक्षित नहीं है उनको जो समझा दिए वो समझ जाएगा। तो हम लोग वैसा काम नहीं करते हैं हम लोग। मगर हाँ, सरकार को बनाने गिराने का इतना पावर रखते हैं हम लोग। पंचायत शिफ्टेड वीएलई का पावर है इतना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग का मांग जो जायज़ है उसी को दीजिए। हम लोग ये नहीं कि हम लोग कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग भी एक अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं बाल बच्चा को, तो उसी के अनुसार हम लोग को ये मानदेय दिया जाए। मैं अमित कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र सिवटेट का।
धन्यवाद। भीड़ दिखा दे कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप सहयोगी आप देखिए कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं और कितनी संख्या में आए आपको 4,000 हाँ, से 4,345। कितने लोग आए हैं? यहाँ लगभग हम लोग 3,500 से 4,000 पहुँचे हुए हैं। तो ये भीड़ आपको संख्या देखिए और ये मांगे भी साफ है, साफ तौर पे जायज़ भी है मांगे कि आज के ज़माने में जो इतनी महंगाई बढ़ रही है ज़माने में 2475 किसी की तनख्वाह हो सकती है महीने की, तो ये वो लोग हैं। आप देखिए इन लोगों को जो है जिस प्रज्ञा केंद्र से आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जीवन से लेकर मरण तक जितनी भी सर्टिफिकेट बनती है सब आप इस प्रज्ञा केंद्र में आके बनवाते हैं। उन लोगों की स्थिति कैसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? सब गिरिडीह से हैं आप लोग। गिरिडीह के यहाँ पे वो हम लोग के पंचायत सचिवालय से बनना चाहिए था, लेकिन हम लोग के पंचायत को बोला जाता है पंचायत सचिवालय, लेकिन सचिवालय में जनता के हित का कोई भी काम बिना ब्लॉक जाए हुए होता ही नहीं है। VLE को आप बैठाएं, जो हम लोग को DPO को बैठाए हैं, तो हम लोग का काम करना है कि सर्टिफिकेट इशू करना, लेकिन सर्टिफिकेट इशू हम लोग अपने स्तर से कर ही नहीं सकते हैं। जब तक पंचायत सचिव नहीं साइन करे, BDO नहीं साइन करे, तब तक हम लोग कोई सर्टिफिकेट इशू कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन पंचायत सचिवालय बोला जाता है, लेकिन पंचायत सचिवालय का कोई काम वहाँ पे होता ही नहीं है। हम लोग के पंचायत में सिर्फ हम लोग को एक मूर्ति की तरह बैठा दिया गया है। आपसे जो काम करवाना है करवा लीजिए, लेकिन जनता का कोई काम हित का नहीं होता है। तो ये मांगे हैं इनकी। दृश्य देखिए, नागा बाबा खटाले मौजूद है हम लोग और ये भीड़ आपको हुजूम नजर आती होंगी। मांगे क्या मतलब सर आप लोग क्या चाहते हैं, अगर मांगे बताएं और कहाँ पे परेशानी आ रहा है आप लोग को, अगर स्पष्ट तरीके से बता दें कितने मानदेय आप लोग चाहते हैं। अगर हम लोग का मानदेय तो देखिए, अगर मानदेय अगर बोला जाए तो जो नरेगा के एक मजदूर होती है उसका भी मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी लगभग 482 रुपया एक दिन का, 282 रुपया की। आप लोग को डेटा एकदम एग्जैक्ट याद है क्योंकि आप लोग फॉर्म सब भरते रहते हैं ना, इसलिए। तो आगे फिर आगे जो हम लोग का है कि हम लोग को जो 7,500 रुपया सरकार तरफ से दिया गया था उसमें से भी हम लोग को 2,475 रुपया मिलती है। दूसरी बात है कि हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पंचायत भवन में बैठ के रहते हैं। हमको पंचायत भवन के इर्द गिर्द बहुत सारा CSC जो पंचायत भवन के बाहर है खोल के बैठे हुए हैं, जिसका कोई विजिटिंग नहीं होता है, हम लोग के पास पहुंचता ही नहीं है। ऊपर से हम लोग के पास जब ट्रांजैक्शन का कमी हो जाती है डिजिटल साइट से, तो हम लोग को धमकी देता है कि आपका ID बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपने डिजिटल सेवा से आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं। तो हमारे पास तो वो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर में बहुत सारा बैठे हुए हैं। राशन दुकान वाला को CSC ID दिया हुआ है, पान दुकान वाला को CSC ID दिया हुआ है। पंचायत भवन में हम लोग बैठ रहे, ऐसा दूर क्षेत्र में पंचायत भवन मिलना किसको चाहिए ये CSC ID? ये CSC ID सिर्फ और सिर्फ पंचायत भवन में जो बैठे हुए हम लोग परिवार केंद्र VLE उसी को मिलना चाहिए। और ये सबको बट रहा है? हाँ, उस सबको बंट रहा है। कोई राशन दुकान खोल के बैठे उसको भी दिया जा रहा है। और इस CSC कार्ड से क्या फायदे होते हैं? CSC कार्ड जितना भी है, आज मान के चले कि सरकार को भी हम आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं झारखंड सरकार को कि मैया योजना जो सबसे झारखंड सरकार की जो मैया योजना थी सबसे महत्वाकांक्षी योजना, उसमें सरकार ने क्या किया, हम लोगों को जो फॉर्म है फॉर्म में बोला कि आपको 1 रुपया नहीं लेना है। फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि आपको फ्री में काम करना है, कमीशन हम आपको देंगे। चलिए हम लोग मतलब आपको काम फ्री में करना, कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन भी नहीं मिलता है। कमीशन भी हम लोग को आज तक मैया योजना का कमीशन भी हमको नहीं मिला। 16 रुपए तो देना है भैया एक कैंडिडेट का, वो भी नहीं दे पा रही सरकार। इतना तो कोई महिला खुशी खुशी दे देगी कि 2500 दे रहे भैया, 100 रुपए रख लीजिए, 100 रुपये रख लीजिए। लेकिन नहीं, अभी तक हम लोग को वो 16 रुपया भी सरकार हम लोग को नहीं दे पाई है। और अगर सरकार CSC को दे चुकी है, इसका हम लोग का संज्ञान में नहीं है, लेकिन CSC हम लोग को अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। कौन है ये? है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? जी हाँ, ये CSC E-गवर्नेंस से ही आपका जुड़ा हुआ है। E-गवर्नेंस CSC E-गवर्नेंस एक कंपनी है जो सरकार के साथ टाई अप करके सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजना को ये चलाने का काम करती है। घपलेबाजी CSC कर रही है। बस चोर CSC, घपलेबाजी नहीं, इसका नाम हम लोग चोर CSC रख दिए हैं। बिना मतलब का अपना वॉलेट से किसी भी तरह से आपका अकाउंट से डेबिट कर लेता है पैसा। आपका अगर वॉलेट में पैसा है, आपको बिना सूचना दिए आदान प्रदान करके आपको बोल देगा कि ये CSC आपका पैसा काट जाएगा। जब जुल्मी
जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों फिर से। भी आते हैं हम लोग। एक मिनट और बता रहे हैं, एक मिनट और विशेष रूप से ये कहेंगे कि सरकार की जो मैया सम्मान योजना जो रही, मैया सम्मान योजना में जितने भी महिला है 18 से 40 वर्ष की जो महिला है उस महिला को 2500 रुपया करके दिया गया। भाई हम लोग दिन रात मेहनत करके और मैया सम्मान जिसको हम लोग देने का काम किए, आज उसी सिपाही को हम लोग को 1 रुपया मिलने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। सरकार मैया योजना के जितने भी लाभान्वित है सबको खटाखट 2500 रुपया देते जा रही है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। भाई सरकार से हम ये कहेंगे कि मैया योजना के साथ साथ एक भैया योजना भी काम स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी कम से कम जो मेहनत करते हैं उसका भी तो मेहनत कम से कम हमको मिले। ये सब हम लोग आवाज देना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को कि मैया योजना के साथ एक भैया योजना भी चालू कर दीजिए। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिसको मैया योजना दिलाने का हम लोग काम किया है, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है और घर बैठे महिला को 2500 रुपया मिल रही है। तो हम लोग के साथ तो पूरा अन्याय हो रहा है। नाम क्या हुआ आपका? ऋषिकेश महतो, चास प्रखंड का अध्यक्ष हूँ, जिला बोकारो। बोकारो से आए हैं। अभी सीएससी संचालकों का हम लोग का ऐसा हालत हो गया है, एकदम सुदूरवर्ती इलाकों में पंचायत भवन है और हम लोग ऑनलाइन ड्यूटी जो एकदम लोकेशन पर जाके फिंगर लगा के 9 से 5 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। उसके बाद भी हम लोग को समय पर मानदेय एक एमओयू हम लोग सीएससी से करार हुआ है कि जो भी मानव बल के रूप में जो वहाँ ड्यूटी रहेगा ऑन आवर में 7,500 दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या क्या सीएससी का अपना मनमोजी है, मैंने उसको 2470 ही मात्र हम लोग को दिया जा रहा है। 7,000 का आप लोग को मैया सम्मान से भी कम पैसा दे रहा है, 2400 दे रहा है। समझ लिए, जो महिलाएं हैं कुछ नहीं काम करती है ना, उसको 2,500 सरकार टका रहा है और हम लोग को 8 घंटा बैठा के 2470 रुपया दे रही है। जिसने ये जो धरातल पे जिसने ये योजना को लाया, वो लोगों को 2400-2500 रुपए से भी कम पैसा मिल रहा है। 2470 मिल रहा है। और जैसे सरकार जब भी कहीं देखिए, ये कौन रहा है बीच का पैसा? सीएससी खा रहे हैं और इसमें सरकार का भी मिली भगत है। अगर जितना भी इसमें जुड़ा हुआ है सब सरकार झारखंड का लोकल युवा है। और एक तो देख रहे बेरोजगारी गांव में किस तरह है और किस तरह झारखंड के युवाओं को ठगने और सरकार शोषण करने का काम कर रहा है। समझिए आप कि एक आप कुशल मजदूर का दे रेट क्या है अभी झारखंड में, सरकार निर्धारित करती है। एक कुशल मजदूर जो है उसको 18,000 से ऊपर मानदेय देना है। हम लोग सब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सब कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, और हम लोग को 2470 में सीएससी के माध्यम से हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। जब तक सीएससी हम लोग के बीच में रहेगा, हम लोग का भला सीएससी नहीं होने देगा। हम लोग सरकार जो ऐसा कंपनी अगर जो यहाँ झारखंड के युवाओं को हक अधिकार को शोषण करने का काम कर रहा है, ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके झारखंड से भगाने का काम करे। अब हम लोग आर पार के मूड में आ गए हैं। अब हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं। अब हम लोग पूरा झारखंड एकजुट हो गया है। और एक चीज और बोलेंगे, जो भी आवाज हम लोग कुछ बुलंद करते हैं, हम लोग के लिए मैंने कभी भी वो हटा देता है अपने मन से। मैंने हम लोग को कोई नाम दिया गया है कि अब क्या कर्मी है, जबकि सरकार केंद्र हो या राज्य सरकार का जितना योजना हो डायरेक्ट हम लोग के माध्यम से संचालित होता है। सरकार हमेशा बोलती है कि अब हम पंचायत को सशक्त करेंगे। सबसे छोटा इकाई होता है विकास का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत। अगर पंचायत का कर्मणी ये हालत रहेगा तो वहाँ के ग्रामीणों का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। क्या क्या मांगे हैं? हम लोग जितने भी प्रज्ञा के संचालक हैं 2006 से 2008 से 2009 से 10 से सीमित संसाधन में बिना किसी वेतन का हम लोग सरकार का दिशा निर्देश का पालन करते हुए सुदूर ग्रामीण में हम लोग डिजिटल सेवा देते आ रहे हैं। 2024-25 में सरकार का एक प्रोजेक्ट आया डिजिटल पंचायत परियोजना। जब डिजिटल पंचायत परियोजना आया तो हम संचालकों में एक खुशी हुई कि अब हमें कुछ आर्थिक आय की बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर से ये परियोजना सीएससी के पास गया और फिर वही हुआ जो होते आ रहा है। हम सभी भियरियों को 7550 रुपया एक डिजिटल पंचायत परियोजना में सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है और हम सभी संचालकों को मात्र 2475 रुपया का वेतन मिलता है। और साथ ही साथ मार्केट में इतने सीएससी सेंटर सीएससी के द्वारा खोला गया है कि पंचायत में हमारे पास उतने पब्लिक भी नहीं आते हैं जिससे हमारा उस प्रकार का इनकम हो। पब्लिक से आप लोगों को वैसे भी तो इनकम उतना नहीं मिलता है, 150 ही मिलता है ना भैया? बिल्कुल बहुत कम है। और हम लोग जितने भी पंचायत में हैं, हम लोग सरकार के जो निर्धारित सेवा शुल्क है उसी सेवा शुल्क में हम लोग ग्रामीण लोगों को सेवा मुहैया करवाते हैं। तो
आप लोग इसके अलावा कभी सोचे हैं कि ये काम को छोड़ दे, कुछ और काम करे? मैडम अब हम लोग का काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और हम लोग के पास उस प्रकार का अब उम्र नहीं बचा है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाए। एक प्रकार से बोला जाए तो हमने अपना पूरा जीवन इसी पूंजी ये पूरा हम लोग इसी में अपना समर्पण कर दिए हैं और अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। क्षुब्ध होकर हम पूरे झारखंड के पंचायत के प्रज्ञा केंद्र के संचालक आज यहाँ पर आए हैं और एक गुहार लगा रहे हैं हम लोग झारखंड सरकार से भी, CSA से भी, कि अब हमारे साथ आप न्याय कीजिए। जितना आप लोगों को मतलब 7,500 रुपये देना है महीना। 7,500 रुपये देखिए, CSC के हम पार्टनर हैं। जो भी सर्विसेज होता है CSC के साथ 80-20 का रेशियो है। हमने जो सर्विस देता है 80% मुझे मिलता है, 20% CSC रखती है। जब डिजिटल परियोजना आया तो 7550 में भी हमारे साथ वैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट था जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ 25 मतलब बोला जाए तो 20 और 80 का रेशियो कर दिया। मुझे 2450 मिल रहा है। मतलब बिचौलिया आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, आपका पैसा खा जा रहा है। अब कौन खा रहा है ये तो वही जवाब हम लोग लेने आए हैं CSC का कि भाई आप मुझे ये बताइए कि 7550 हो क्या रहा है। मुझे सिर्फ जवाब दे दीजिए कि 7550 क्या हो। मैया सामान आप भी भरे होंगे ना? कितना लोगों का भरते थे भैया दिल्ली का, अगर याद होगा आपको तो अपने घर? भैया समान योजना की बात कीजिए, आप आयुष्मान कार्ड की बात कीजिए, आप आधार कार्ड का बात कीजिए, आप श्रम कार्ड का बात कीजिए, ये लार्ज स्केल में जितने भी ये योजना थी सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, हमने पूरे तन मन धन से रात भर काम करके हमने अपने सर्विसेज को हमने ग्रामीणों को डिलीवर किया। मैया समान योजना बात किया जाए, पूरे झारखंड में हमारे प्रज्ञा केंद्र संचालक पूरे समर्पित होकर रात भर काम किए हैं और मुझे उसका कमीशन तक नहीं दिया गया। जो कि आप लोग का बस 16 रुपये कमीशन था पर पर्सन। वो भी नहीं मिला है मैडम, वो भी मुझे नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है? नहीं, कुछ लोगों को मिला है, ये नहीं बोलेंगे कि पूरा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मैं शुभंकर कुमार, जिला अध्यक्ष है गिरिडीह से। तो ये मांगे हैं, हमने आपको दिखाया कि जो प्रज्ञा केंद्र, आप गांव में जाते होंगे तो प्रज्ञा केंद्र से आप तमाम चीज़ें जन्म से लेके मृत्यु तक की जितनी भी सर्टिफिकेट्स होती हैं ऑनलाइन आजकल लोग करने लगे, पर जो भी डिजिटल सेवाएं जो गाँवों तक पहुंचा रहे हैं उनकी आप देखिए तनख्वाह कितनी मिल रही है। मैया सामान से भी, योजना से भी कम है। हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, देखिए कितने दूर दराज से आए हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है आप लोग का। कब तक का है? जब तक मुझे कोई सकारात्मक और ठोस आश्वासन CSC के अधिकारियों के इतनी ठंड में कैसे रहिएगा? अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है मैडम। हम लोग बिल्कुल सब कुछ सोच के आए हैं, जो भी होगा मुझे ठंड नहीं हिला सकती है यहाँ से। जब तक मुझे ठोस आश्वासन CSC के अधिकारियों से नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे ठंड पड़े, चाहे पानी पड़े, चाहे लाठी पड़े, चाहे डंडा पड़े। देखिए ये आपको दिखा रहे थे। ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।